कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि सुहागन महिलाओं द्वारा विशेष दिन के अलावा धर्म शास्त्रों में उनके बाल धोने को निषेध माना गया है। सप्ताह के कुछ विशेष दिन यदि सुहागन महिलाएं अपने बाल धोएं तो उनके पति पर बाधाएं आ सकती हैं। यहाँ तक कि आपकी संतान और परिवार को भी कष्ट हो सकता है। तो आइए आप भी जान ले कि किस दिन सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। चाहे मर जाना, लेकिन सुहागन महिलाएं इस दिन बाल कभी मत धोएं, नहीं तो आप पछताएंगे। साथ ही हम जानेंगे कि सुहागन महिलाएं बिना बाल धोए भी कैसे व्रत कर सकती हैं या किसी भी पूजा या शुभ कार्य में शामिल हो सकती हैं। इसी के साथ हम जानेंगे महिलाओं की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिससे घर में आती है बर्बादी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, नंबर 1, बुधवार। बुधवार के दिन विशेषकर कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। यदि कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके भाई पर कोई बड़ी आफत आ सकती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसीलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। नंबर 2, बृहस्पतिवार। यदि कोई सुहागन महिला बृहस्पति यानी गुरुवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके पति की आयु घटती चली जाती है। सुहागन महिलाओं को भूलकर भी बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन नाखून और बाल आदि काटने चाहिए। ऐसे में आपको बृहस्पतिवार के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन कपड़े आदि धोने चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके परिवार पर बहुत बड़ी विपदा आ सकती है। दोस्तों, नंबर 3, सोमवार। यदि कोई शादीशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो उसकी बेटियों और बेटों पर कोई बड़ा संकट आने की संभावना बनी रहती है। परिवार को किसी बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में शादीशुदा महिलाओं को सोमवार के दिन भी बाल कभी नहीं धोने चाहिए। परिवार को संकटों से बचाने के लिए महिलाओं को इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि किस दिन महिलाओं को बाल जरूर धोने चाहिए। दोस्तों, शुक्रवार के दिन महिलाओं को बाल जरूर धोने चाहिए। इससे घर में बरकत आती है और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। जो सुहागन महिलाएं शुक्रवार के दिन बाल धोती हैं, उनके पति जल्द ही धनवान बनते हैं। दोस्तों, अगर किसी कारणवश आप बाल ना धो सके और ऐसे में आपको किसी भी शुभ कार्य में या पूजा पाठ में शामिल होना हो तो बिना बाल धोए भी आप कैसे शुभ कार्य में शामिल हो सकती हैं। बस इसके लिए सुहागन महिलाओं को चाहिए कि वो अपनी मांग में सिंदूर लगाएं और इसे आप किसी भी पूजा में या धार्मिक पवित्र कार्य में बिना बाल धोए भी शामिल हो सकती हैं। हालांकि पुरुषों के लिए धार्मिक कार्य में शामिल होने से पहले बाल धोने आवश्यक है। दोस्तों, महिलाओं के मांग के हिस्से को गंगा स्थान माना जाता है। शास्त्रों में इसे बेहद पवित्र माना जाता है। इस स्थान का सुहागन महिला के जीवन में बेहद खास महत्व होता है। मांग में सिंदूर लगाकर महिला मां पार्वती को सम्मान देती है और ऐसे शादीशुदा महिलाओं पर मां का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। लेकिन दोस्तों, मांग में सिंदूर लगाते समय महिलाएं कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जिसकी वजह से उन्हें इसका फल नहीं मिलता, बल्कि घर में बर्बादी आने लगती है। ऐसे में पति पत्नी के बीच कलेश बढ़ने लगता है। तो आइए जानते हैं कि कौन सी है वो ऐसी गलतियां जो महिलाएं अक्सर सिंदूर लगाते वक्त करती हैं। दोस्तों, नंबर 1, कुछ महिलाओं को सिंदूर लगाने में बहुत शर्म महसूस होती है और वो अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती हैं। लेकिन जो महिलाएं अपने सिंदूर को मांग में छुपा लेती हैं या थोड़ा सा सिंदूर लगाती हैं, उनके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता है। दोस्तों, नंबर 2, जो महिलाएं सिंदूर ज्यादा लंबा लगाती हैं, उनके पति को समाज में मान सम्मान खूब मिलता है। हर तरफ उनकी पति की इज्जत होती है और उनके पति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहते हैं जो वो प्राप्त करना चाहते हैं। इसके अलावा महिलाओं को सिंदूर लगाते समय पहले अपनी सिंदूर दानी को माथे से लगाना चाहिए और उसके बाद सिंदूर लगाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, सुहागन महिलाओं को हमेशा नाक के सीध में ही सिंदूर लगाना चाहिए। कुछ महिलाएं टेढ़ी मेढ़ी मांग निकालकर सिंदूर लगाती हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। ऐसी महिलाओं के पति हमेशा परेशान रहते हैं और कभी भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाते। दोस्तों, नंबर 4,
महिलाएं इस बात का बेहद ही ख्याल रखें कि बिना स्नान करे सिंदूर कभी ना लगाएं और ना ही किसी महिला से सिंदूर लगवाएं। जब भी आप सिंदूर लगाएं तो माता पार्वती का ध्यान करते हुए सिंदूर लगाएं, क्योंकि माता पार्वती ही अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है। नव विवाहित कन्याएं इस बात का विशेष ख्याल रखें कि जो सिंदूर उन्हें शादी के समय मिला है उसी सिंदूर को कुछ दिन तक लगाएं और फिर सिंदूर को संभाल कर रख दें। तो ये गलतियां घर की महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। इस तरह कुछ और बातें हैं जिनका सुहागन महिलाओं को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, कई महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती हैं और वहाँ जो भी महिलाएं या मेकअप करने वाली होती हैं वह खुद ही सिंदूर महिला के सिर पर लगा देती हैं, परंतु यह भी अशुभ माना जाता है। अगर कुंवारी स्त्री को सपने में खुद को सिंदूर लगाते दिखाई दे तो इसका मतलब है कि उसकी शादी उसके मन चाहे पसंद के वर के साथ होने वाली होती है। दोस्तों, अगर घर में आपके पति से नहीं बन रही है या घर में लड़ाई कलेश इत्यादि का माहौल रहता है तो इस दोष को दूर करने के लिए आप सरसों के तेल में थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक या ओम का प्रतीक बनाएं। दोस्तों, एक महिला ही घर को संवारती है और उसकी उन्नति के लिए मार्ग प्रशस्त करती है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो महिलाओं के करने से उनके घर से माँ लक्ष्मी चली जाती है। क्या आपको पता है कि वास्तु के अनुसार महिलाओं को कई काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए? अगर महिलाएं इन कामों को करती हैं तो उससे घर में दरिद्रता आती है और घर में सदैव धनाभाव बना रहता है। तो आइए जानते हैं कि वास्तु के अनुसार महिलाओं को कौन से काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, घर की सफाई। अगर महिला घर में खुद झाड़ू पोछा लगा रही है तो यह काम हमेशा सूर्यास्त से पहले करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद घर की सफाई करने से घर में दरिद्रता आती है। नंबर 2, कंघी करना। सूर्यास्त के बाद बालों में कंघी करने से वास्तु दोष होता है। शाम में बालों में कंघी करने से बचें। दोस्तों, नंबर 3, खाना पकाना। महिलाओं को किचन में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। स्नान करने के पहले रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 4, नहाना। घर की सफाई के बाद महिला को तुरंत स्नान करना चाहिए। देर से स्नान करने से घर में दरिद्रता आती है। महिलाओं को स्नान करने के बाद भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए और प्रसाद चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी माँ को प्रसाद चढ़ाने से पहले अगर आप कुछ खाती हैं तो लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। दोस्तों, नंबर 5, क्रोध करना। ऐसा घर जहाँ स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और कभी खुश नहीं रहती, वहाँ लक्ष्मी माँ की कृपा नहीं होती। दोस्तों, नंबर 6, झाड़ू को ना मारे पैर। कहा जाता है कि घर की स्त्रियों के द्वारा कभी भी झाड़ू को लात नहीं मारना चाहिए। जिस घर में महिलाएं झाड़ू को पैर से लगाती हैं या फिर पैर से ठोकर मारती हैं, वहाँ कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। अगर कोई स्त्री घर में ऐसा करती है तो उस घर में दरिद्रता छाई रहती है। वह घर कभी भी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो सकता। दोस्तों, नंबर 7, ना रखें जूठे बर्तन। घर की महिलाओं को कभी भी घर के अंदर जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। घर की महिलाओं की आदत होती है कि वे तवा और कढ़ाई को किचन में जूठा रखकर ही सोने चली जाती हैं। तो ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। दोस्तों, नंबर 8, किसी को ना दे सिंदूर दानी। सुहागन महिलाएं कभी भी अपने सिंदूर को जिस भी डब्बी से या सिंदूर दानी से आप सिंदूर लगाती हैं और सिंदूर जब भी लगाएं तो अकेले में सिर पर पल्ला डालकर लगाएं। सुहागन महिलाएं अपने हाथों की चूड़ियां और पैर में पहनी पायल भी किसी के साथ शेयर ना करें। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसी तरह अपने माथे की बिंदी भी किसी और को नहीं देनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, जानते हैं कि महिलाओं को क्यों अपने पति का झूठा भोजन नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि कभी किसी अन्य व्यक्ति का झूठा खाना नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों में भी झूठा खाना खाने को मना किया जाता है। हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति झूठा खाना खाता है या खिलाता है तो वह पाप का भागीदार बनता है। उसके ऊपर हमेशा नकारात्मकता का संचार बना रहता है। इसी के साथ शास्त्रों में यहाँ तक बताया गया है कि पत्नी को अपने पति का झूठा खाना ग्रहण नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इसे पाप की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे में कभी भी पत्नी को पति का झूठा खाना ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ दोस्तों, जानते हैं भोजन के कई और नियमों के बारे में।
नंबर 1, भोजन से पूर्व अन्न देवता अन्नपूर्ण माता की स्तुति करके उनका धन्यवाद देते हुए तथा सभी भूखों को भोजन प्राप्त हो ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करके भोजन करना चाहिए। भोजन बनाने वाला स्नान करके ही शुद्ध मन से मंत्र जाप करते हुए रसोई में भोजन बनाए और सबसे पहले 3 रोटियां, एक गाय, एक कुत्ते और एक कोए हेतु अलग निकाल कर फिर अग्नि देव को भोग लगाकर ही घर वालों को खिलाए। भोजन किचन में बैठकर ही सभी के साथ करें। प्रयास यही रहना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलजुल कर ही भोजन किया जाए। नियम अनुसार अलग अलग भोजन करने से पारिवारिक सदस्यों में प्रेम और एकता कायम नहीं हो पाती। दोस्तों नंबर 2, भोजन समय प्रातः और सायं ही भोजन का विधान है, क्योंकि पाचन क्रिया की जठराग्नि सूर्योदय से 2 घंटे बाद तक एवं सूर्यास्त से 2 घंटे पहले तक प्रबल रहती है। जो व्यक्ति सिर्फ एक समय भोजन करता है वह योगी और जो 2 समय करता है उसे भोगी कहा जाता है। एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है, सुबह का खाना स्वयं खाओ, दोपहर का खाना दूसरों को दो और रात का भोजन दुश्मन को दो। दोस्तों नंबर 3, भोजन की दिशा। भोजन पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही खाना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर किया हुआ भोजन प्रेत को प्राप्त होता है। पश्चिम दिशा की ओर किया हुआ भोजन खाने से रोगों में वृद्धि होती है। दोस्तों नंबर 4, ऐसे में ना करे भोजन। शैया पर हाथ पर रखकर टूटे फूटे बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए। मल मूत्र का वेग होने पर कलह के माहौल में, अधिक शोर में पीपल वट वृक्ष के नीचे भोजन नहीं करना चाहिए। परोसे हुए भोजन की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या, भय, क्रोध, लोभ, रोग, दीन भाव के साथ किया हुआ भोजन कभी पचता नहीं है। दोस्तों नंबर 5, ये भोजन ना करें। गरिष्ठ भोजन कभी ना करें। बहुत तीखा या बहुत मीठा भोजन ना करें। किसी के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन ना करें। आधा खाया हुआ फल, मिठाइयाँ आदि पुनः नहीं खानी चाहिए। खाना छोड़कर उठ जाने पर दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। जो ढिंडोरा पीटकर खिला रहा हो वहाँ कभी ना खाएं। पशु या कुत्ते का छुआ, श्राद्ध का निकाला, अनादर युक्त परोसा गया भोजन भी ना करें। तो दोस्तों ये है कुछ वास्तु के नियम जो हमें अपनी जिंदगी में जरूर अपनाने चाहिए। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।